क्या थानेसर विधानसभा के चुनाव फिर से होने जा रहे हैं? दरअसल कल कुरुक्षेत्र का स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर कुरुक्षेत्र के स्थापना दिवस को लेकर केक काटा गया। इसी दौरान एक पत्रकार ने जब पूर्व मंत्री सुभाष सुधा से सवाल किया कि क्या थानेसर विधानसभा के चुनाव फिर से होने जा रहे हैं। इसी दौरान पूर्व मंत्री सुभाष सुधा ने कहा कि जब वोटिंग चल रही थी, जब चुनाव थे, वोटिंग चल रही थी, तो उस दौरान कुछ फर्जी वोटों का सहारा लिया गया। उन्होंने कहा कि उस दौरान एनआरआई वोटें हैं, जो विदेशों में रह रहे हैं, उनकी भी वोटें डलवाई गई। इसके अलावा और भी संगीन आरोप लगाए हैं, जिसमें दुकान को लेकर भी बातचीत की गई है। एक रजिस्ट्री उन्होंने अपने नाम करा ली है। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि डेट ऑफ बर्थ में भी कोई इशू है। इसी तरह से अलग अलग तरीके के तमाम संगीन आरोप उन्होंने लगाए हैं। इसी दौरान आज 24 तारीख को हाई कोर्ट में जो उन्होंने याचिका डाली थी, उसकी सुनवाई होनी है। लेकिन आज का फैसला क्या रहने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर दोबारा चुनाव होते हैं या फिर कोर्ट का जो आदेश चुनाव को लेकर आता है, तो उसमें क्या कुछ कार्यकारिणी रहने वाली है। लेकिन अब तक जो मामला जो है वो सामने निकल कर नहीं आया है। लेकिन जिस तरह से मंत्री सुभाष सुधा ने, पूर्व मंत्री सुभाष सुधा ने आरोप लगाए हैं, क्या कोर्ट के फैसले के बाद ये आरोप सिद्ध हो सकेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जब एक पत्रकार ने उनसे सवाल किया, तो उन्होंने क्या कुछ अपनी प्रक्रिया दी है, प्रतिक्रिया दी है, वो आपको सुनवाते हैं। आप देख रहे हैं बी न्यूज, मैं बंटी लामसर आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। सुधा जी, चुनाव आयोग द्वारा थानेसर को छोड़कर बाकी ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम में भेज दिया गया है। थानेसर की चुनाव मशीनों को रोक दिया गया है चुनाव याचिका के चलते। आप द्वारा जो देखिए, क्या मामला था वो? देखिए, हमने एक हरियाणा हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन डाली थी, इलेक्शन पिटीशन डाली थी, जिसके तहत इलेक्शन के समय पर हमने उसको चुनाव आयुक्त स्टेट को लिखा था कि इसके अंदर इस प्रकार से इलेक्शन के अंदर ये गड़बड़ी हो रही है। वो टोटल की टोटल जो हमने लिखा था, उसके ऊपर बेस पे हमने हाई कोर्ट में डाली थी। इलेक्शन पिटीशन डालने के कारण अभी मुझे पता लगा कि मुझे भी एक नोटिस आया था, जिसके तहत हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर 4 विधानसभाएं हैं। 3 जो विधानसभाओं की है, जो ईवीएम मशीनें थी, वो हमने उनके लॉक रूम में उन्होंने भेज दी है। तो बाकी एक थानेसर को रोक लिया गया है। ये चुनाव याचिका जो हमने करी है, रिट पिटीशन डाली थी, उसकी वजह से उसको रोका गया है। उसके ऊपर हाई कोर्ट का जो भी निर्णय होगा वो हम सबके लिए मान्य होगा। तो उसमें मामला क्या था, किस प्रकार की मामला इस प्रकार से था कि देखिए, जो विदेशों में कुछ लोग गए हुए थे, उनकी वोटें डाल दी गई है एनआरआई की। तो एनआरआई की जो वोटें जो विदेशों में गए थे, वो विदेशों में रह रहे हैं और उनकी वोटें यहाँ डल गई। ये बहुत बड़ा एक उसके अंदर इलेक्शन कमीशन के अंदर हमने जो लिख के दिया है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और उसमें हाई कोर्ट में डाला है। सेकंड में जो प्रार्थी यहाँ से लड़ रहा था, इसके 2 डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है जो यहाँ से लड़ा था, हमने वो भी दिया है। तीसरा एक बहुत बड़ा इसने कांड किया कि 152 नंबर शॉप दुकान है जो अपना उसकी मुस्लिम काउंसिल की थी, वो इसने इसके नाम भी नहीं थी, उसकी इसने रजिस्ट्री करवा ली थी। बहुत सी चीज़ें और भी हैं, वो समय आने पर मैं आपको बताऊंगा। अभी पिटीशन, इलेक्शन पिटीशन है, कल की डेट लगी हुई है, 24 तारीख लगी है। जो मेरे संज्ञान में आया था, आज तो सिर्फ जो हमारे आरओ होता है, उसने अधिकारी जो है, इलेक्शन कमीशन अधिकारी जो है, उसने अभी थानेसर की विधानसभा की जो अभी ईवीएम मशीन है उनको रोका है, बाकी सबको लॉक रूम में भेजा है। तो ऐसा कोई है मामला कि कितनी लगभग वोटों की ऐसी वोटें कितनी होंगी? देखिए, हमारे संज्ञान में तो बहुत ज़्यादा वोटें हैं। जब इसका इन्वेस्टिगेशन निकलेगा तो बहुत सी वोटें हैं, लेकिन जो वोटें एक्चुअली हमारे एजेंटों ने, जो हम लोगों ने एक करेक्शन कराई, उसके अंदर हमें कंफर्मेशन हुई बहुत से लोग जो बाहर गए हुए थे एनआरआई, उनकी वोट में डल गई है। तो उसके लिए हमने अपना हाई कोर्ट में इसकी रिकमेंडेशन डाली है, और उसके तहत पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हाई कोर्ट जो भी हमारा आदमी हाई कोर्ट फैसला लेगा, हम सबको मानेगा। प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर हमें रिट पिटीशन डालने का पूरा अधिकार था, हमने डाला है, और फिगर फैक्ट से हमने डाली है। तो लगता है कि थानेसर में दोबारा चुनाव भी हो सकता है? देखिए, ये चीज़ें सब मैं कहूँगा हाई कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार जो भी होगा समय पर उन्होंने करनी है। लेकिन हमने अपनी तरफ से जो पिटीशन फाइल करनी थी वो की है, और पिटीशन के अंदर बहुत चीज़ें और भी हैं। समय आने पर मैं आपको पूरा बता दूंगा। अभी आप देखते रहिए आगे आगे क्या होता है।
सरकार के भी 100 दिन पूरे हो गए, ठीक है। हाँ, मैं यही कहूँगा, सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं और हरियाणा प्रदेश के अंदर आदरणीय देश के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के मार्गदर्शन में सरकार बहुत गति से काम कर रही है। अभी कैबिनेट की मीटिंग जो हमने डिसीजन लिए थे उन डिसीजनों पर पूरा उतरेंगे। हमने एक बात कही थी कि 100 गज के प्लाट देंगे, अवश्य गरीबों को 100 गज के गाँव में जिनको प्लाट नहीं वो भी मिलेंगे। 2100 रुपये जो हमने बहनों को देने का वादा किया है वो भी 100% हम देने का पूरी उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं डेवलपमेंट के नाम पर 90 की 90 विधानसभा में सबका साथ सबका विकास लेकर जो हमारी सरकार ने फैसला किया नायब सिंह सैनी ने उस विकास को विकास की गति में कहीं भी कमी नहीं आने देगी हरियाणा प्रदेश के अंदर। अभी देखिए किस प्रकार से प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक बात कही थी कि 25,000 जो हमारे रम के एम्प्लाई थे उनका रिजल्ट आएगा, मैं बाद में उतरूंगा। जो कहा था वो करके दिखाया। ऐसे प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मार्गदर्शन में कार्य हुए हैं। आज मैं दावे से कहूँगा, अभी दिल्ली के इलेक्शन चल रहे हैं, हम सबकी ड्यूटी दिल्ली इलेक्शन में लगी हुई है। आज सुबह ही मैं आना हुआ, कुछ यहाँ पर किसी की डेथ हुई इस करके मुझे आना पड़ा। दिल्ली इलेक्शन के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़ी मजबूती से वहाँ पर दिल्ली के अंदर सरकार बनाएगी।